अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि उसे पुस्तक लेनी थी इसलिए बाजार गया। इस वाक्य में इसलिए कौन सा अव्यय है, यानी इसलिए जो है कौन सा अव्यय हो जाएगा। ये जो है कौन सा अव्यय हो जाएगा, तो ये जो है समुच्चय अव्यय जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो राम अब आता ही होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। राम जो है अब आता ही होगा, इस वाक्य का काल जो है क्या हो जाएगा, ये जो है कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल जो है इसका जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के सही युग्म को पहचानिए, यानी तत्सम और तद्भव के जो सही युग्म जो है वो कौन सा हो जाएगा। देखिए निम्ब और नीम जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वो जो है पहचानना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है यो रोजाना जो है ये जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोजाना। ठीक है, रोजाना ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए जो अनेक भाषाएं जानता हो, जो अनेक भाषाएं जानता हो, ठीक है, तो उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो वो जो है अनेक भाषा के लिए क्या हो जाएगा, बहु शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है ए जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है कौन हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा शरणागत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो भारी जो शब्द होता है उसका विलोम क्या होगा हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा जो है हल्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम से राइट जो है हो जाएगा। गुरे मुर्दे उखाड़ने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो गरे मुर्दे उखाड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो गरे मुर्दे उखाड़ने का जो अर्थ हो जाएगा बीती बातों को लेकर बैठ जाना, बीती बातों को लेकर क्या बैठ जाना जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि जो तमस उपन्यास के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे दिया गया था। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार जो दिया गया था वो किनको दिया गया था, ये जो है किनको, ये जो है यशपाल को जो है दिया गया था। किनको दिया गया था, यशपाल को जो है दिया गया था, यशपाल को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, तो लाठी में गुण बहुत सदा है, लाठी में गुण बहुत सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहां तक बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहे मारे, दुश्मन दाबगारी होए तिनहु को झड़े, कह गिरधर कबरिया सुनो हो धुर के बाठी, सब हथियारन छारी हाथ मह लजे लाठी। यानी प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद जो है हो जाएगा, इनमें कौन सा छंद जो है हो जाएगा, ये जो है तो रौला छंद जो है इसमें जो है हो जाएगा। कौन सा नहीं, रौला नहीं होगा, ये जो हो जाएगा कुंडलिया जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंडलिया जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित विकल्पों में से द्वितत्व व्यंजन पहचानिए, यानी द्वितत्व व्यंजन जो हो कौन हो जाएगा, तो ये जो है अड्डा जो है द्वितत्व व्यंजन जो है इसका हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अड्डा इसका जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह भूमि, देखिए वह भूमि जो उपजाऊ ना हो उसके लिए क्या उचित शब्द जो है हो जाएगा, तो उसके लिए क्या उचित शब्द जो है हो जाएगा, तो देखिए उसके लिए क्या उचित शब्द हो जाएगा, तो देखिए वो उर्वरा जो है हो जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उर्वरा जो है उसके लिए सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका जो है राइट जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है, तो ये बचपन जो है विशेषण जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तत्व के गलत युग्म को पहचानिए, यानी गलत युग्म जो है इनमें से कौन हो जाएगा, तो भ्रमर पहर ये जो है हो जाएगा, भ्रमर पहर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। वान प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है, तो वान प्रत्यय जो है किस शब्द में प्रयोग जो है नहीं हुआ है, तो लुभावना शब्द में जो है प्रयोग जो है नहीं हुआ है, लुभावना शब्द में प्रयोग जो है ये जो है नहीं हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन है, तो हल्दी घाटी के जो उपन्यासकार है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार ना मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे, इस काव्य में पंक्ति में से में किस रस की अनुभूति प्रदर्शित होती है, तो वीर रस की जो है अनुभूति जो है होती है, वीर रस। ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम से राइट जो है हो जाएगा। असीम शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा, असीम शब्द के लिए, तो असीम शब्द के लिए उचित वाक्यांश जिसकी कोई सीमा ना हो उसको जो है असीम जो है हम बोलते हैं, जिसकी कोई सीमा जो है ना हो। ठीक है,
सापेक्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सापेक्ष जो शब्द होता है उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो उसका जो विलोम होगा निरपेक्ष जो है, उसका विलोम जो है हो जाएगा निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा होता है? हिंदी वर्णमाला में जो है ऊष्म व्यंजन जो है कौन सा होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, सी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई निश्चार भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इन पंक्तियों में जो अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट जो है हो जाएगा। ठीक है। मेरी भाव बाधा हरो राधा नांगरी सोई, जा तन झाई परे श्यामी हरित दूती होई। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इस वाक्य में जो है हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है हो जाएगा। देहलता शब्द में कौन सा समास है? तो देहलता शब्द में जो है कर्मधारय समास जो है हो जाएगा। कौन सा? तो कर्मधारय समास जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही क्या हो जाएगा? तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की चयन कीजिए, यानी शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? तो बच्चों पर गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, ये जो है इनमें सभी में से क्या, ये जो है शुद्ध जो है हो जाएगा। ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य जो है कौन जो है हो जाएगा? तो शुद्ध वाक्य जो है इनमें से जो है कौन हो जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका जो है शुद्ध वाक्य जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य जो है इनमें से शुद्ध जो है ये हमको पहचानना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपके मेहमान किधर चले गए। आपका मेहमान जो है, आपके मेहमान किधर चले गए, ये जो है शुद्ध वाक्य जो है हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, इनमें से कौन है जो अनेकार्थी शब्द जो है इनमें से नहीं है? तो ये जो हो जाएगा अभिनेत्री जो है अनेकार्थी शब्द जो है नहीं है, अभिनेत्री इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा अभिनेत्री। ठीक है। पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। पहाड़ जो शब्द है उसका लिंग निर्धारण क्या है? तो पहाड़ जो है यह जो है पुल्लिंग शब्द है, यह क्या हो जाएगा? ये जो है पुल्लिंग शब्द जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। टोपी शब्द का बहुवचन क्या है? तो टोपी जो शब्द है उसका बहुवचन क्या है? तो टोपियां इसका बहुवचन जो है हो जाएगा। टोपी शब्द का बहुवचन क्या है? तो टोपियां जो है इसका बहुवचन जो है हो जाएगा टोपियां। ठीक है। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अभिशाप में उपसर्ग की अगर बात हो तो ये तो सभी का राइट हो जाएगा। तो अभी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। अभिशाप में अभी जो है सही उत्तर जो है हो जाएगा। यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे में डिस्क्रिप्शन में, वो जो है आप ज्वाइन कर पीडीएफ जो है ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य जो है इनमें से कौन हो जाएगा? वह हिमालय पर्वत पर चढ़े, वह हिमालय पर्वत पर चढ़े, यह जो है अशुद्ध वाक्य जो है हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट जो है हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से? तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का जो अर्थ होगा जानबूझकर दुख देना, जानबूझकर दुख देना जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र के उपन्यासकार का नाम क्या है? तो भूले बिसरे चित्र के उपन्यासकार का जो नाम हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। कोयले की दलाली में हाथ काला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति का जो सही अर्थ है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है। संगति का प्रभाव जो है अवश्य ही पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 34 नंबर क्वेश्चन, मैं तुम्हें अनेक बार कहा, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर जो है हो जाएगा। मदन की काली कमीज सुंदर लग रही थी। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो कितने विशेषण हैं? तो ये जो है दो विशेषण जो है हो जाएगा, दो विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए गद्यांश है 36 से लेकर 40 तक में, पहले पूरा गद्यांश को हम पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन बाय। अब देखिए यह घटना 1899 की है। उन 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 दिनों कोलकाता में प्लेग फैला हुआ था। शायद यह कोई ऐसा घर बचा था जहां यह बीमारी ना पहुंची हो। ठीक है। ऐसी विकट स्थिति में स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य रोगियों की सेवा शुश्रूषा में जुटे हुए थे। वह अपने हाथों से नगर की गलियां और बाजार साफ करते थे, और जिस घर में प्लेग कोई मरीज होता था उसे दवा देकर उसका उपचार करते थे। उसी दौरान कुछ लोग स्वामी विवेकानंद के पास आए और उनका मुखिया बोला, स्वामी जी, इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्लेग की महामारी के रूप में भगवान लोगों को दंड दे रहे हैं, पर आप ऐसे लोगों को बचाने का यत्न कर रहे हैं। ऐसे करके आप भगवान के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। मंडली के मुखिया की कील जैसी बातें सुनकर स्वामी जी गंभीरता से बोले, सबसे पहले तो मैं आप सब विद्वानों को नमस्कार करता हूँ।
इस इसके बाद स्वामी जी बोले, आप यह जानते ही होंगे कि मनुष्य इस जीवन के अपने कर्मों के कारण कष्ट और दुख सुख पाता है। जो व्यक्ति कष्ट से पीड़ित और तड़प रहा है, यदि दूसरा व्यक्ति उसके घाव पर मरहम लगा लगा देता है तो वह स्वयं ही पुण्य का अधिकारी बन जाता है। आज यदि आपके अनुसार प्लेग से पीड़ित लोग पाप के भागी हैं और हमारे कार्यकर्ता उन लोगों की मदद कर रहे हैं तो वह पुण्य के भागी बन रहे हैं। बताइए कि इस संदर्भ में आपका क्या कहना है। उनकी बातें सुनकर सभी लोग भौचक्के रह गए और चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो है कौन हो जाएगा, तो उचित शीर्षक जो हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का, ये क्या हो जाएगा, तो ये जो कर्मों का फल जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो उनके उनके तथा उनके कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा कार्य था, तो क्या था, पाप कर्म या पुण्य कर्म, इनमें से क्या हो जाएगा, ये जो है पुण्य कार्य जो है हो जाएगा, पुण्य कार्य जो है हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे, तो प्लेग के समय जो है रोगियों की सेवा कर रहे थे, उनकी गलियां जो है साफ कर रहे थे। 38 का क्या हो जाएगा, तो 38 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर जो है हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया मतानुसार प्लेग क्यों फैला था, तो प्लेग क्यों फैला था, ईश्वर द्वारा लोगों के दंड देने के कारण। गद्यांश के अनुसार जो है मंडली के मुखिया के अनुसार, ठीक है, कोलकाता में कौन सी बीमारी फैली थी, तो प्लेग जो है कोलकाता में बीमारी जो है फैली थी। सेक्शन 2 हम देखेंगे, ठीक है, इसमें मूल विधि, संविधान ज्ञान, संविधान लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज का सभी प्रश्न इसमें दिया गया है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन हम बोलते चलते हैं और क्वेश्चन का आंसर पढ़ने के साथ साथ हम जो है बोलते चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास चुनाव याचिका को सुलझाने का अधिकार होता है, तो चुनाव याचिका को जो सुलझाने का जो अधिकार होता है, ठीक है, 41 के क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन जो हो जाएगा ये निर्वाचन आयोग के पास जो है होता है, ठीक है। CAM यानी क्रूसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड रात भर इस रूप में संग्रहित होता है, तो किस रूप में, ये जो एसिटिक अम्ल के रूप में जो है संग्रहित जो है होता है। तस्मानिया द्वीप राज्य किस देश में स्थित है, तस्मानिया द्वीप जो है राज्य किस देश में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में जो है स्थित है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कौन भाग ले सकता है, तो कैबिनेट मंत्री जो है भाग ले सकता है। 44 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। कौन सी कोशिकाएं रोग जनकों की अनुक्रियाओं में एंटीबॉडी उत्पन्न करती है, तो प्लेटलेट्स जो है उत्पन्न करती है, प्लेटलेट्स जो है उत्पन्न जो है करती है। भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा अनुपस्थिति में विचारण परीक्षण का प्रस्ताव करती है, तो धारा 345 जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के पहले सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जो है पुणे में जो है किया गया, कहाँ में, पुणे में जो है किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इनमें से अरुणाचल प्रदेश करता है, सिक्किम करता है, मणिपुर करता है, उत्तराखंड जो है नहीं करता है। सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 इसके संशोधन के सहित के अंतर्गत जो है कौन सी धारा मध्यस्थ पर सरकारी एजेंसी या न्यायालय के आदेश द्वारा जो है सूचित किए जाने पर गैर कानूनी उपयोगकर्ता जनित सामग्री को हटाने का दायित्व करती है, तो 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, धारा 79 का 3 का बी, धारा 79 का 3 का बी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट जो है ये मुंशी प्रेमचंद को जो है कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है, तो तहसीलदार की उत्तर प्रदेश में जो भूमिका है राजस्व संग्रहण एवं प्रशासन, राजस्व संग्रहण एवं प्रशासन जो है होता है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के आधार पर प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन है, तो प्राथमिक उद्देश्य जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ये जो प्राथमिक उद्देश्य जो है आपको जो है कमेंट करना है नीचे में, इन 52 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा, आप जो है कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत पर किस महिला ने एकमात्र महिला शासक के रूप में शासन किया है, तो ये तो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है, तो चुनाव आयोग की स्थापना कौन सा अनुच्छेद जो है चुनाव आयोग की स्थापना जो है करता है, इनमें से कौन हो जाएगा, ये भी जो है नॉर्मल, ये जो है आप जो है कमेंट करना है, चुनाव आयोग की स्थापना कौन करता है, चुनाव आयोग, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर डी 324, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख, तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो ये जो है सी हो जाएगा, राज्यपाल जो है हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख कहीं का राज्यपाल होता है, किसी भी राज्य का। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के संरचना से संबंधित है, जब पंचायत के संरचना से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 243, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है सी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24
ठीक है। 2024 से 25 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में किस क्षेत्र का नेतृत्व रहा है? तो किस क्षेत्र का नेतृत्व जो है रहा? ये जो है सेवा क्षेत्र का नेतृत्व जो है रहा। किस क्षेत्र का? तो सेवा क्षेत्र का नेतृत्व जो है रहा है। आयकर अधिनियम धारा 270 के ए के अनुसार के अनुसार जो है आय की कम रिपोर्टिंग करने पर क्या दंड है? ये जो है देकर जो है 50% जो है कर दिया गया है। कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? तो 86वां संविधान संशोधन जो है ये जो है बनाता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन विद्रोहियों के एकमात्र योग्य सेनापति माने गए थे? तो नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जो है विद्रोहियों के एक मात्र योग्य सेनापति जो है ये जो है माने गए थे। किस भारतीय शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत को डेट्रॉइट कहा जाता है? ये जो है चेन्नई को जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो चेन्नई को जो है कहा जाता है। अगला की 62 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो महत्व है, ये सरकार को आर्थिक और सामाजिक नीतियां स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जो है प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि किशोर न्यायालय यानी बच्चों की देखरेख की संरक्षण के लिए अधिनियम 2015 के तहत जो है बाल कल्याण समितियां CWC का उद्देश्य क्या है? तो CWC का जो उद्देश्य जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? किशोर अपराधियों को दंडित करना, जरूरतमंद बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करना, वयस्क संबंधी अपराधियों के लिए करना, तो बाल श्रम कानूनों को जो है लागू करना, बच्चों की देखरेख, संरक्षण, किशोरावस्था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लाया था? तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जो है अधिकार जो है लाया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए, JP बनाम आंध्र प्रदेश, शंकरी प्रसाद देव बनाम प्रमति एजुकेशन एंड कल्चर एस्टेट बनाम भारत संघ, लक्ष्मी पांडे। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो है आपको जो है कमेंट करना है देखकर, ठीक है, चाहे गूगल या कुछ भी हो। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, अनुच्छेद 360 के तहत जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के पास अनुमोदन के लिए कितना समय होता है? तो 6 माह का समय जो है संसद के पास जो है होता है। भूमि अधिग्रहण, 66 नंबर क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित परिवारों से आवश्यक सहमति का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो 70% जो है हो जाएगा, 70%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा तृतीय पक्ष के बीमा के संबंध में क्या प्रावधान है? तो क्या प्रावधान जो है हो जाएगा? तो क्या प्रावधान जो है हो जाएगा? ये जो है आपको कमेंट करना है इसका आंसर जो है देखकर। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्य प्रणाली से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के किसके पास है? स्थानीय स्वशासन, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानमंडल। तो भारत ये किसका हो जाएगा? तो ये जो होना चाहिए राज्य विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल का जो है ये जो है होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका होना चाहिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा जो है कौन जो है नहीं है? तो IRS नहीं, कौन नहीं है? IRS जो है नहीं है। अखिल भारतीय सेवा जो है कौन नहीं है? तो IS है। भारतीय वन सेवा कौन नहीं है? तो भारतीय वन सेवा जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारतीय वन सेवा जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 70 नंबर, कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये जो है हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम पोक्सो 2012 के विशेष रूप से किस वर्ग की आयु की रक्षा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका हो जाएगा 0 से 18 वर्ष के लिए आयु के लिए। कौन सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? कौन सी श्रृंखला? तो ये जो है कौन हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको जो है देखना है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन पत्रात्मक क्षेत्राधिकार का क्या महत्व है? तो यह हो जाएगा, यह अदालतों के अनावश्यक PIL खारिज करने की अनुमति जो है देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कृषि के लिए सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा कौन सी संस्था प्रदान करती है? ये जो है नाबार्ड जो है करती है, नाबार्ड जो है करती है। ठीक है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम अधिकार जो होता है वो जो होता है किसके पास जो है होता है? ठीक है, तो ये जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है होता है। 76 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम MAC एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बाइट लंबाई क्या हो जाएगी? तो 64 बाइट्स जो है हो जाएगा। जनसांख्यिकीय संक्रमण परिवर्तन के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? तो उच्च जन्म और निम्न दर जो है हो जाए, उच्च जन्म दर और निम्न दर जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। भारत में विपरीत दिशाओं में चलने वाली वाहनों यातायातों को अलग करने वाले लेन मार्किंग
अंकन का रंग क्या होता है? तो अंकन का जो रंग होता है सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य अधिनियम जो है निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसका होना चाहिए। ठीक है, 1900 कितना? तो 86 जो इसका होना चाहिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 80 का सी जो है हो जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 3 हम देखेंगे। ठीक है, आप पॉज करके आपको क्वेश्चन देखकर इसको बनाने के साथ जो आपको जो है इसको मिला लेना है। ठीक है, आंसर आपको जो है मिला लेना है। 81 की बात करें तो 81 का क्या हो जाएगा? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 82 की अगर हम बात करें, 82 की सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये जो आपको जो बनाना है ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है डी जो है होना चाहिए इसका। क्या? तो डी होना चाहिए। 83 की अगर हम बात करें क्या होना चाहिए? 83 का बी होना चाहिए। ठीक है, 84 का डी होना चाहिए। और 85 के कितना? 85 की जो है ए होना चाहिए। 86 के कितना? 86 का डी होना चाहिए। ठीक है, और 87 की अगर बात करें तो 87 का सी होना चाहिए। 87 का सी होना चाहिए। 88 क्या होना चाहिए? 88 की जो है बी होना चाहिए। 88 के बी होना चाहिए। ठीक है, 89 की अगर हम बात करें तो डी होना चाहिए। 89 का आपको पॉज करके क्वेश्चन को रोक कर उसके बाद आपको सॉल्यूशन इसका करना है। ठीक है, 90 की अगर बात करें तो 90 का सी होना चाहिए। 90 का सी होना चाहिए। 91 की अगर हम बात करें तो बी नंबर इसका सही उत्तर जो है होना चाहिए। कौन? ठीक है, बी। 92 की अगर बात करें तो सी। 92 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 93 की अगर बात हम करें, 93 का सही क्या हो जाएगा? 93 का। ठीक है, तो 93 के आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 93 का क्या था? 93 का जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। ठीक है, 94 की बात करें तो ए नंबर हो जाएगा 594 का। ठीक है, 95 की अगर बात करें तो 95 का क्या हो जाएगा? तो 95 का जो सही उत्तर जो होना चाहिए, ठीक है, ये आपको जो है कमेंट करना है। ये आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, 96 की अगर हम बात करें तो 96 का सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो 96 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, 97 की अगर हम बात करें, 97 का क्या हो जाएगा? तो 97 का जो है डी नंबर जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है, 98 की अगर हम बात करें, 98 क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा 98 का। ठीक है, दो छात्रों ने, तो 99 का क्या हो जाएगा? तो 99 की अगर सही उत्तर की अगर हम बात करें, ये जो आपको पॉज करके इसको जो है बनाना है आपको। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है बी जो है राइट जो है हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 100 की अगर हम बात करें तो 100 का क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा सी नंबर जो है हो जाएगा। 2 की 101 की अगर हम बात करें, 101 की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। 102 का जो है बी हो जाएगा। 102 का क्या हो जाएगा? तो बी जो है हो जाएगा। 103 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर जो है हो जाएगा 103 का। 104 की अगर बात करें तो 104 का बी नंबर जो है हो जाएगा। 104 का बी नंबर जो है हो जाएगा 4000। 105 की अगर बात करें तो 105 का क्या हो जाएगा? 105 का जो है डी हो जाएगा। 105 का डी नंबर जो है हो जाएगा। 105 का डी जो है हो जाएगा। 106 की अगर बात करें, 106 का क्या हो जाएगा? तो 106 का जो हो जाएगा 106 का ए नंबर जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा 106 का। 107 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 108 की अगर हम बात करें तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 109 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 110 की अगर हम बात करें सही उत्तर, तो 110 का जो है 6 हो जाएगा। 110 का 6 हो जाएगा। 111 क्या हो जाएगा? तो 111 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा ए नंबर। 112 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा? तो सी नंबर जो है हो जाएगा। 113 की बात करें तो ये जो है ए नंबर हो जाएगा। 113 का ए नंबर हो जाएगा। 114 का जो है बी नंबर जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। 115 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। 116 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 117 की, तो 117 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 118 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा 112 का। 119 की अगर हम बात करें, 119 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 119 का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 120 की अगर हम बात करें, 120 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 120 का जो है ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 6.456 जो है हो जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 4 जो है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रीजनिंग। ठीक है, 121 की अगर हम बात करें, 121 का क्या हो जाएगा? 121 का जो सही उत्तर जो निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा? ये जो आपको जो है कमेंट करना है नीचे में। 122 की अगर हम बात करें तो 122 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 122 का सी हो जाएगा। 123 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 123 का जो सही उत्तर है, ये जो है आपको पॉज करके आपको रोक कर आपको जो है क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, 124 की अगर बात करें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 124 का जो है हो जाएगा सी नंबर जो है हो जाएगा 124 का।
ठीक है। 125 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 125 को ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। 125 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो 125 जो है इसका जो है उत्तर जो है हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा, तो 100, ठीक है। 126 की अगर बात करें, 126 का, तो 126 का बी नंबर जो है सही उत्तर जो है हो जाएगा। 126 का देखिए 125 का जो है ये जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब जो है ए नंबर जो है नहीं होगा, ठीक है। ए नंबर जो है इसका नहीं होगा। एक मिनट, इसको जब पलटेंगे तो ऐसे देखिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होना चाहिए डी जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है होना चाहिए, ठीक है। 127 की अगर बात करें तो डी नंबर हो जाएगा 127 का, ठीक है। 129 की अगर बात करें तो 129 का क्या हो जाएगा, तो 129 को जो ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। 130 की अगर बात करें 130 की क्या हो जाएगा, तो 130 का जो है क्या हो जाएगा, तो 130 का जो है सी नंबर जो है हो जाएगा। 130 का क्या हो जाएगा, तो 130 का जो है सी नंबर जो है इसका जो है हो जाएगा। 131 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। 129 की अगर बात करें तो 129 को ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। और 133 की अगर बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 134 का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। 135 को वही डी हो जाएगा। 136 का ए हो जाएगा। और 137 का जो है 137 का ए हो जाएगा। 138 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और 139 की अगर बात करें तो 139 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 140 का क्या हो जाएगा, तो 140 का सी नंबर होगा। 141 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 141 का बी नंबर जो है हो जाएगा, ठीक है। 142 का सी नंबर हो जाएगा। और 143 का ए नंबर हो जाएगा। 144 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 144 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 145 की अगर हम बात करें तो डी जो है हो जाएगा। 146 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। और 147 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। 148 की अगर बात करें तो 48 का ए बी नंबर इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, बी नंबर। 149 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 150 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 151 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 152 का जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर डी ई एफ हो जाएगा। 153 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो है आपको कमेंट करके आपको जो है बताना है। 154 का डी हो जाएगा। 155 की जो सही उत्तर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ईटोमर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 की अगर बात करें 156 की तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। 157 को जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको कमेंट करना है क्या सही होगा। 158 की अगर बात करें तो 158 का क्या हो जाएगा, तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो 59, ठीक है। 159 का ऑप्शन नंबर बी। और 160 का जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। 33वां जो है इसका जो है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर